हम उनसे विनती कर रहे हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आज सरना प्रार्थना सभा किए। सुबह से ही सरना प्रार्थना सभा कर रहे हैं और सुबह से लेकर अभी तक जितने भी भजन हुआ, जितने लोग वक्ता दिए, सभी कोई धार्मिक वक्ता दिए हैं, धार्मिक बात बोले हैं। और इसे साफ है कि आज हम लोग सभी कोई धर्म के लिए यहाँ बैठे हैं। कल हम लोग सभी कोई सिरा सीता नाले गए थे, सिरा सीता नाले से आज लौटे और आज कल हम लोग रात में लौटे हैं और उसके बाद आज हम लोग महुआ टोली में आए हैं। सिरा सीता नाले सृष्टि स्थल है। वहाँ के लोग जितने लोग भी बोलते हैं कि यहाँ पृथ्वी में सबसे पहले एक भाई और बहन अर्थात पृथ्वी के गर्भ से वो वहाँ पैदा लिए ककरोलता के पास से, और उसके 7 बेटा और बेटी हुए। और उन्हीं लोग इसलिए कि वहाँ धरती में और कोई मनुष्य जाति नहीं थे, उन्हीं लोग जोड़ी जुट के अलग अलग जगह चले गए और उन्हीं लोग उरांव मुंडा खड़िया हो संथाली असुर बिल्होर दे दिया करमाली और सब इस तरह से एक बने 7 भाई रहे तो 7 जाति हुए। उसके बाद फिर उप जाति बने और आज 25 प्रकार के आज जाते हैं। उसके अलावे हम लोग अगर देखें तो सिरा सीता नाले के चारों तरफ आज भी हम आदिवासी भरे पड़े हुए हैं। यहाँ से ही हम राज करने के लिए, या वहाँ तक भी हम लोग सब भरे पड़े थे। यहाँ से हम लोग राज करने के लिए रोहतासगढ़ गए। रोहतासगढ़ में भी आज जो कैमूर की पहाड़ी में वहाँ जो रोहतासगढ़ बना हुआ है, उस पहाड़ी में 28 गांव है आज भी। उसमें आदिवासी लोग भरे पड़े हैं, विशेषकर उरांव लोग, वहाँ उरांव की संख्या ज़्यादा है। तो इस तरह से हम को अगर कोई आदिवासी को कोई लोग कहते हैं कि इन लोग भी भाग गया है, ये गलत है। किताब में जो लिखे हैं ये गलत है, इतिहास में लिखे हैं, ये तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट में लिखे हैं, ये गलत लिखे हैं। ये सभी एक सर्वे करने की काम है। पहले लोग बोलते थे कि अफ्रीका में मानव जाति का उत्पत्ति हुआ, वहाँ के फॉसिल बहुत पुराने हैं। लेकिन अभी रिसर्चर लोग, मेरे जैसे ही प्रोफेसर और मेरे जैसे ही उन लोग डॉक्टरेट का उपाधि लिए और रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पर जो साहेबगंज में राजमहल की पहाड़ी है, उस राजमहल के पहाड़ी में जो आदमी लोगों का, मनुष्य जाति का जो हड्डी मिला है और हड्डी का जो फॉसिल का उसका निकाला गया एक, तो वो अफ्रीका से भी ज़्यादा दिन का यहाँ है। यहाँ का दावा है कि ये राजमहल की घाटी ही सबसे पहले मनुष्य जाति की उत्पत्ति यहीं घाटी में ही हुई थी, राजमहल की पहाड़ी में। हम दावा करते हैं कि सबसे पहले अगर कोई मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई थी तो वो सिरा सीता नाले में। और सिरा सीता नाले का जितना भी वहाँ से ककरोलता, धर्मकंडो, चाला एड़पा, चाला धर्मेश एड़पा, ऊपर में चले जाए हम दबनी चुआ, दबनी, ये सारा चीज़ और ऊपर में ही बहुत बड़ो है। सारा चीज़ को अगर हम देखें तो ये साफ तौर से सृष्टि स्थल के रूप में वो पूरा अपने आप में प्रतीत होता है। कल हम लोग बात कर रहे थे, वहीं कुछ और पढ़े लिखे प्रोफेसर लोग गए हुए थे। हम लोग कहे कि पूरे पहाड़ जो हमारा सिरा सीता के धर्मकंडो अर्थात चालामाय और धर्मेश का सिंगुंगा का जो सिंहासन है, इसका एक एज निकाला जाए, पत्थर का भी एज निकलता है, तो इससे साफ जाहिर हो जाएगा। हम लोग ये जो सिरा सीता जाने का एक हम लोग शुरुआत किए। शुरू में जब शुरुआत किए थे तो लगता था कि बहुत कम लोग, हम लोग बहुत मेहनत करके बहुत कम लोग को ले जा सकते थे। उस समय हम लोग एक रूट बना के जाते थे, एक साथ 10 का बस हम लोग जाते थे। 2 बस 4 बस 10 बस ले गए तो हम लोग बहुत खुश होते थे कि 10 बस हम लोग ले जाने में सफल हुए। आज तो बस गिनना मुश्किल है, आज ग्रुप गिनना मुश्किल है। आज कितने ग्रुप में लोग जा रहे हैं, कब कब जा रहे हैं, ये गिनना भी मुश्किल है। इससे साफ जाहिर है कि आज हम आदिवासियों के बीच में उरांव मुंडा खड़िया हो, संथाली, करमाली, जितने भी भेदिया इन लोग के बीच में एक धार्मिक भावना जगी है। और ये धार्मिक भावना निश्चित तौर से राजी बाढ़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज हुआ। ये राजी बाढ़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से ही आज लोग सीधा सीधा नाले ही डेली जा रहे हैं, और नहीं तो हर एक द्वीप पे भी लोग जा रहे हैं। हम लोग
बढ़ती चांद का पंचमी में बनाया कि बढ़ती चांद का 5वां दिन में, तो ये हम लोग एक सोच समझ के बनाए। जैसे सरहुल होता है चैत तृतीया बढ़ती चांद में, कर्मा होता है भादो एकादशी का बढ़ती चांद में, हम शादी ब्याह करते हैं तो बढ़ती चांद में, हम घर पूजा करते हैं, घर का न्योत करते हैं तो बढ़ती चांद में करते हैं। तो हम अभी हम आगे बढ़ रहे हैं धर्म के प्रति। एक बार थोड़ा सा जागृति में गिरावट आया था और उसके बाद हम लोग एक धर्म को खोजे और अपने सभ्यता संस्कृति को खोज रहे हैं, तो हम लोग उसी के साथ चले, जो हमारा सिद्धांत है उसी के साथ चले। मेरे कहने का मतलब है कि आप मेरे धर्म में है कि भाई हम सीधा प्राकृतिक की पूजा करते हैं, हम कोई आकृति की पूजा नहीं करते हैं, हम प्राकृतिक की पूजा करते हैं। हम कोई फोटो या मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। इसलिए जो चाला माई का फोटो बेच रहे हैं या अभी, तो ये गलत हो रहा है। इसको हम लोगों को बंद करना चाहिए और इसको हम लोग को लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे धार्मिक सिद्धांत के अनुसार गलत है। और हम मेरे पूर्वज कितना विद्वान थे जिसका कि हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। सरना बनाए, सरना का सेवा करने के लिए वहाँ मेरा पूजा स्थल सरना बनाए, इसलिए कि हम प्राकृतिक की पूजा करते हैं। तो प्राकृतिक में हम जिंदा पेड़ की हम पूजा करते हैं। वो जिस समय सरना बनाए उस समय का सोचिए, जिस समय सरना बनाए तो यहाँ जंगल ही जंगल था, वहाँ एक पेड़ की पूजा किए। तो छुनकू मुंडा जी बहुत इसके बारे में बहुत स्पष्ट होते हैं कि हर एक गांव का एक स्थान, जो ज़्यादा नहीं, एक स्थान जो 6 फीट लंबा चौड़ा 6 फीट का गोलाकार रहता है, उसमें एक सखुआ का पेड़ रहता है। ये सबसे शक्तिशाली जगह, गांव का सबसे शक्तिशाली जगह होता है। तो ये निश्चित तौर से हम आज भी हम उसी की पूजा करते हैं। मेरे पूर्वज लोग प्राकृतिक की पूजा किए, प्राकृतिक की पूजा उसी सरना पेड़ में ही किए, सरना पेड़ के नीचे ही किए। इसलिए हम प्राकृतिक की पूजा करते हैं। मेरे पूर्वज इतना विद्वान थे, किसी तरह का आकृति नहीं बनाया, किसी तरह का फोटो नहीं बनाया, तो आज भी हम लोग नहीं बनाएंगे। उसके सेवा करने के लिए पहाड़ पूजा महतो पटवार बनाए, महतो उसको भूल देने के लिए बने। उसका सेवा कैसे होगा, इसलिए उसके लिए एक अलग से जमीन कर दिए कि ये पहाड़ा जमीन रहेगा, ये कोटवारी जमीन रहेगा, ये भूत पूजा जमीन रहेगा, ये डाली कटारी जमीन रहेगा। ये सभी हमारे पूरे समाज में अलग अलग नामों से जाना जाता है और ये सब व्यवस्था बना हुआ है। आज हम लोग पढ़ लिख के इस व्यवस्था को हम लोग बचा नहीं सक रहे हैं, यही दुर्भाग्य की बात है। और हम तो कहेंगे कि आज हम पढ़ रहे हैं तो ये व्यवस्था को हम बचा के रख ले, मेरा सरना धर्म बच जाएगा। और सरना धर्म के जैसा एक सुंदर और एक अच्छा धर्म कोई दूसरा धर्म आपको कहीं नजर नहीं आएगा। इसमें ना कोई बेईमानी से है, ना किसी तरह का कुछ नहीं, ना हम कहीं कोई कंक्रीट बनाते हैं, ना कुछ नहीं। हम प्राकृतिक की पूजा करते हैं, वही पेड़ की पूजा करते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, जिससे पूरा मनुष्य जाति के साथ पूरा दुनिया जिंदा रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग अपनी पहचान की मांग करने के लिए सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। और सरना धर्म कोड की मांग में हमको कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, ये भी बात नहीं है। आदिवासियों को हमारी एक पहचान होगी, हमको सरना धर्म कोड मिलेगा तो हमारी एक पहचान मिलेगी। और उसके साथ सरकार को भी, केंद्र सरकार अगर सरना धर्म कोड दे दे तो उसको एक नया बजट लाना पड़ेगा, ऐसा भी कोई बात नहीं है। उसको कोई नया बजट, 1 पैसा का बजट लाना नहीं पड़ेगा, कोई घाटा नहीं है उसको भी। लेकिन आज सिर्फ एक कुछ लोगों के इशारे पर हम कहें कि आज यहाँ अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है, अभी तक मुंह नहीं खोली है कि हम सरना धर्म कोड देंगे या नहीं। दूसरे उसके जो संगठन है RSS, ये तो विश्व हिंदू परिषद, इन लोग हम लोग का हर एक समय विरोध करते रहे हैं। कुछ हम लोग के आदमी लोग से ही जो उसके RSS में या विश्व हिंदू परिषद में हम ही लोग के उराव और कुछ मुंडा भाई लोग हैं, उन्हीं लोग से विरोध करवाते हैं कि इन लोग सरना धर्म कोड गलत मांग रहे हैं। सरना और सनातन एक है।
तो सरना सनातनी कहाँ है भैया? हम जितना भी हम पूजा करते हैं कर्मा स्वरूप, हम मेरा पवित्र चीज जो हम ढालते हैं वो हड़िया है। अब तू ढालते हो, मेरा पूजा पाठ करने का तौर तरीका अलग है। मेरा जो पूजा कराते हैं, जो हमारा पुजारी है, हम उसको पाहन कहते हैं। मेरा हम पाहन कहते हैं, आप पंडित बोलते हैं। मेरा शादी ब्याह का नेक दस्तूर है, सब कुछ है, और ये मेरा सब अपने तौर तरीका से होता है। तो ये सारा चीज़ को आज समझने की जरूरत है। हम पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे लोग ही आज हम बता दें कि अपने धर्म और समाज के बारे में कभी पलट के नहीं देखे कि मेरा धर्म और समाज क्या है। तो मैं तो चाहूँगा कि मैं आज प्रोफेसर हूँ, मैं PhD कर लिया, तो उसके बाद में हर एक जगह यही मैं कहता हूँ कि भाई अपने समाज को तुम एक बार पलट के देखो। ये मत कहो कि ये बेकार है। एक लाइन में कहना, अगर बेकार बोलोगे तो तुम बेकार हो जाओगे। इसलिए बेकार हो जाओगे कि जो आदमी अपने भाई बहन को, अपने परिवार को, अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को अगर इज्जत नहीं करता है, अपने धर्म की इज्जत नहीं करता है, अपने समाज की इज्जत नहीं करता है, उसको कोई दूसरा जगह कोई जगह नहीं मिलता, दूसरे जगह उसको लाभ होता ही नहीं है। अगर वो अपने धर्म समाज में बढ़िया से रहेगा तो निश्चित तौर से उसको सभी जगह एक इज्जत मिलेगी। तो आज हम यही कहेंगे, हम पिछले बार भी यहाँ आए थे इस विद्यार्थी में, हम बोले थे कि भाई हम लोग पढ़ लिख गया है, सबको नौकरी नहीं मिलेगा, खेत बाड़ी बंटवारा होकर बहुत कम हो गया है। तो हम एक ही उपाय है कि हम लोग सभी कोई पढ़ लिख के हम लोग छोटा छोटा व्यापार अपने औकात के अनुसार छोटा व्यापार या बड़ा व्यापार करें। आप हाथ धरे थे, कितने लोग आज कुछ कुछ अपना व्यापार कर रहे हैं, कुछ कुछ रोजगार कर रहे हैं। एक के लिए ये हुआ, उधर तो हुआ, और उधर से हमारी बेटी लोग और बहन लोग से हम पूछ रहे हैं, और उधर चलिए भाई आप लोग बैठे हुए, आप लोग से भी भाई लोग से करना होगा। जो कुछ भी कर रहे हैं करना होगा, तभी हम अपने आप को हम बचा सकेंगे। सबसे पहले तो हमको अपने आप को बचाना होगा। व्यापार का मतलब कि भाई पॉकेट में पैसा रहना चाहिए। हम थोड़ा सा पैसा रहेगा तो हम ठीक ठाक रहेंगे। एक तो होता है ना कि आदमी लोग अगर नौकरी करते हैं तो हम फटा चप्पल पहन के चले जाए ऑफिस में, तो लोग बोलेंगे कि भाई आप साहब हैं, फटा चप्पल पहन के आ गए हैं। तो हमको जूता, मोजा, कपड़ा, फुल पैंट, कमीज सब बढ़िया से एक लगाना होगा, पिंधना होगा। व्यापार करेंगे तो निश्चित तौर से हम एक अच्छा हम रहेंगे। जब हम अच्छा रहेंगे तो हम अपने परिवार को अच्छा से रखेंगे। जब हम अपने परिवार को अच्छा से रखेंगे, माँ बाप को अच्छा से रखेंगे, तो हम एक समाज को हम अपनी तरफ से देंगे, और उस समाज को भी हम अच्छा से रखेंगे। जब समाज को रखेंगे तो हमारा धर्म को भी हम अच्छा से रखेंगे, और हम इस तरह से हम अपने परिवार, धर्म, समाज को हम बहुत अच्छा से रख सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि निसंकोच आज यहाँ पर दूसरे लोग आके अंडा चना सब्जी बेचने से लेके जूता चप्पल और बड़ा बड़ा कपड़ा दुकान कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं करूं। यहाँ पर भाई आज तो एक बाल काटने का भी अब चला गया कि नौवा काटेगा। अब तो लड़का ब्यूटी पार्लर और लड़की ब्यूटी पार्लर हो जाए। तो हम तो लड़की लोग से भी कहेंगे कि आप लोग खोलिए यही ब्यूटी पार्लर। लड़का लोग से भी कहेंगे, ये नहीं कहे कि परवीन राव जी आप हम कहीं पर लोग बोलते हैं। ये सरना प्रार्थना सभा के कार्यक्रम में आपकी व्यापार करने की बात इतना लंबा चौड़ा क्यों बोलते हैं भाई? अगर हम नहीं कहेंगे, नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हम कैसे अपने आप को एक अच्छा से रख सकते हैं, एक अच्छा से हम आगे बढ़ सकते हैं? ये विकास का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो हम यही कहेंगे, आज हम लोग सभी कोई एक अपने आप को समझें, अपने समाज को समझें, अपने धर्म को समझें। धर्म की धार्मिक जो व्यवस्था है, वाहन पुजार महसूस परिवार जो है, उसको समझें। मेरे जमीन को हम ना बेचें। आज हमारे जमीन को ना बिके करके CNT SPT आज़ादी से पहले अंग्रेज लोग ही बना के गए हैं, बहुत अच्छा बनाया है, आज भी वही नियम है। तो इसको हम बचा के रखें और उस पर हम कुछ करने के लिए सोचें। लोग इधर उधर चले जाते हैं, क्या भटकाए कहीं कमाने, जितना वो मेहनत उधर करते हैं उतना मेहनत अगर यहाँ करेंगे तो अपने ज़मीन में कुछ भी ज़मीन बचा है तो अपने ज़मीन में वो सोना उगाएंगे और वो बहुत अच्छा से रहेंगे। तो
हम कहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम को करने के लिए मेरे साथ में आज इस सभा में, आप लोगों की सभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीरज मुंडा जी हैं। इस एरिया में, पूरे एरिया में बहुत अच्छा से सरना प्रार्थना सभा को शुरू से एक आगे बढ़ाए। हम लोग जब शुरुआत किए थे बहुत मेहनत लगा और शुरू से ही मेहनत करके आज हम लोग आगे बढ़ाए। आज राजेश जी को हम लोग यहाँ उनके लगन और एक निष्ठा को देखते हुए और एक धार्मिक उनके अंदर की भावना को हम लोग देखते हुए उनको हम लोग धर्मगुरु बनाए, राज धर्मगुरु। और साथ में हमारे आज रिटायर हो गया है मिलिट्री से चितरंजन उरांव जी आज कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक यूट्यूब के माध्यम से उसके साथ मिर्जा उरांव भी साथ दे रहे हैं। हमारे साथ जो आए हुए हैं सुमेश उरांव, एक इन लोग चौक में एकदम चौराहे पे इनको जमीन था, आज घर बना के आज बढ़िया से एक व्यापार किराए में भी दिए, अपने भी कर रहे हैं। उधर अजय मुंडा जी हैं, अजय मुंडा जी वो दूसरे के दुकान में वो काम करते थे। सुमेश सर हम लोग के कहने पर वो हम जो घर बनाए उसी में ये किराया लेकर दुकान खोले हैं, सरना कार्ड सेंटर। और एक बहुत अच्छा से एक फ्लैश मैंने इस तरह का फ्लैश कार्ड सेंटर और ये सब बनाने का करने का काम करते हैं। तो एक जो अपने अंदर में जो एबिलिटी है उसको आप अपने खुद समझिए और उसको कीजिएगा, निश्चित तौर से आगे बढ़िएगा। तो हम जितने इन लोग को सभी को हम आने के लिए हम और आज की सभा में उपस्थित होने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ ही आज मंच संचालन कर रहे हैं शंकर बेदिया जी को भी हम बधाई देंगे कि शुरू से संचालन कर रहे हैं। और इस लपंगा के सरना प्रार्थना सभा के अध्यक्ष अनिल बेदिया जी, उपाध्यक्ष क्या सारो बेदिया जी, सचिव हैं हाँ मीना बेदिया जी, कोषाध्यक्ष गीता देवी जी, उप कोषाध्यक्ष तारनी देवी जी और संरक्षक सहदेव वाहन, हम सभी को बहुत बधाई देते हैं कि हमको पर साल की भांति इस साल भी बुलाए। और आप लोग एक पूरे व्यवस्था बहुत अच्छा से सारी व्यवस्था को एकदम दुरुस्त बनाते हुए आप लोग करते हैं सरना प्रार्थना सभा। उतने ही नहीं, हम लोगों का आप लोग स्वागत भी किए गेट से। आज निश्चित तौर से बहुत बड़ा एक जागृति हुई है कि सभी कोई धार्मिक भावना से हम ओतप्रोत हुए हैं। जब हम अपने धर्म को जानेंगे तो हम अपने आप को जानेंगे, समाज को जानेंगे और धर्म को और आगे से नज़दीक से जानने का कोशिश करेंगे। हम आज के लिए हम सभी को हम जय धर्म कहते हैं, जय सरना माँ बोलते हैं, सभी को हम जोहार कहेंगे और जय सिंह कहेंगे। हम इतने बोल के अपना वक्तव्य कहते हैं।